यूपी तक, यूपी का नंबर 1 यूट्यूब चैनल। कहते हैं राजनीति में ना कोई परमानेंट दोस्त होता है न ही दुश्मन। यहाँ सहूलियत के हिसाब से रिश्ते बनते और बिगड़ते हैं। यकीन ना आए तो एक बार अखिलेश यादव को ही देख लीजिए। एक वो भी समय था जब अखिलेश यादव चचा शिवपाल का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे। शिवपाल यादव का नाम सुनते ही अखिलेश भड़क जाते थे। लेकिन एक आज का वक्त है कि अखिलेश यादव खुद चाचा से मिलने उनके घर पहुंच गए। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को प्रसपा अध्यक्ष और अपने चाचा शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों पार्टियों के बीच यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए गठबंधन पर सहमति बन गई है। यह जानकारी खुद अखिलेश ने ट्वीट करके दी। अखिलेश यादव ने मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है और सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव चचा शिवपाल से मिलने उनके घर पहुंच गए, जबकि एक वो भी समय था जब शिवपाल और अखिलेश के बीच रिश्ते इतने खराब हो गए थे कि दोनों एक दूसरे का नाम तक सुनना पसंद नहीं करते थे। दरअसल 2016 के आसपास अखिलेश और शिवपाल में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। एक तरफ शिवपाल थे और दूसरी ओर अखिलेश। कहा जाता है कि आजम खां और राम गोपाल यादव अखिलेश के करीबी हो गए और शिवपाल यादव को लगा कि संगठन में उनका कद छोटा हो रहा है। हालांकि जब मुलायम सिंह के हाथ में उत्तर प्रदेश की कमान थी तो शिवपाल उनके उत्तराधिकारी और पार्टी में नंबर 2 माने जाते थे। वे नेता प्रतिपक्ष भी रहे और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी। उस वक्त यह माना जाता था कि मुलायम के पूरी तरह केंद्रीय राजनीति में सक्रिय हो जाने के बाद शिवपाल ही उत्तर प्रदेश संभालेंगे। लेकिन कुछ पुत्र मोह में और कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव के हाथों में अपना राजनीतिक उत्तराधिकार सौंप दिया। उन्होंने अपने दूसरे पुत्र और अखिलेश के सौतेले भाई प्रतीक यादव को कारोबारी बनने की छूट दे दी। हालांकि अखिलेश और शिवपाल में रिश्ते बिगड़ते चले गए और शिवपाल यादव ने अपनी पार्टी बना ली। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव शिवपाल यादव की पार्टी प्रसपा को कुछ खास तवज्जो नहीं देते। लेकिन अखिलेश और शिवपाल के बीच के फूट का असली असर दिखना अभी बाकी था। ठीक एक साल बाद 2019 में लोकसभा चुनाव हुए, जिसमें शिवपाल यादव ने कई अहम सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए, जिन्होंने सीधे समाजवादी पार्टी के वोट काटे और कुछ सीटों पर जीत बीजेपी के पाले में डाल दी। लेकिन यादव परिवार में पड़ी इस फूट का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को हुआ। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव फिरोजाबाद लोकसभा सीट हार गए। इस हार में शिवपाल यादव सबसे बड़े विलन के तौर पर सामने आए। बीजेपी उम्मीदवार ने यहां 28,000 वोट से जीत दर्ज की, जबकि शिवपाल यादव को 90,000 वोट मिले। यानी अगर शिवपाल इस सीट से नहीं लड़ते तो यह समाजवादी पार्टी की झोली में जाती। फिरोजाबाद से शिवपाल यादव का उतरना ही एक रणनीति के तहत था, क्योंकि ये सीट यादव बाहुल्य मानी जाती है। पिछले लंबे समय से फिरोजाबाद यादवों का गढ़ रहा है। 2009 में अखिलेश यादव यहां से चुनकर आए थे और 2014 में लोकसभा चुनाव में राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने जीत हासिल की थी। फिरोजाबाद के अलावा शिवपाल यादव ने कई और सीट पर अखिलेश यादव की पार्टी को नुकसान पहुंचाया था, जिसमें सुल्तानपुर, उन्नाव, मोहनलालगंज और बांदा शामिल है। 2019 लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव समझ गए थे कि आखिर गलती कहां हुई और 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर और इस गलती को दोहराने की स्थिति में नहीं थे, क्योंकि अगर अखिलेश और शिवपाल अलग अलग लड़ते हैं तो कम से कम 60 से 70 सीटों पर इसका असर दिखेगा और अखिलेश यादव यह नुकसान झेलने की स्थिति में नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।